नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं नागपुर के प्रसिद्ध ताजबाग परिसर में हूँ। आप देख सकते हैं ये ताजबाग परिसर है, बाबा ताज का ये दरबार है और यहाँ पे देश से ही नहीं तो विदेशों से यहाँ पे भाविक आते हैं और बाबा ताज के पास माथा टेकने के लिए आते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसी ताजबाग परिसर में पॉज करो थोड़ा। मैं बताना चाहूँगा कि शनिवार 27 मई को शाम 7 बजे इसी ताजबाग परिसर में ये बाबा का जो दरगाह है इसी के करीब यहाँ पे असुद्दीन ओवैसी जी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सभा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये सब AIMIM के नेता लोग हैं। नागपुर की लोकल बॉडी है और प्रदेश की लोकल बॉडी है और ये क्या तैयारियां हो रही है ये देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं बताना चाहूँगा ये जो मंच है, ये जो स्टेज है, यहीं पे ही ओवैसी जी का जो है वो सभा होने वाली है। वो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 27 मई यानी कल 27 मई शनिवार को शाम 7 बजे इस सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी की गई है। यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है वो भी इस सभा के पूर्व संध्या पर यहाँ पे आए हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। सर, धर्मदास पाटिल सर हमारे साथ में है। सॉरी, धनंजय पाटिल सर हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे। सर, कल ओवैसी सर का यहाँ पे सभा है, क्या बताना चाहोगे आप? कैसी तैयारी की है? आपकी तरफ से क्या बंदोबस्त है? एक सेकंड, बंदोबस्त लगा है, हमारा योग्य बंदोबस्त लगा है। क्या जानकारी है, कितने लोग रहेंगे? 4 से 5 हजार तक लोग रहेंगे, ऐसा अंदाज है हमारा। 4-5 हजार। 4 से 5 हजार लोग। मैं बताना चाहूँगा कि पाटिल सर ने बताया हमको कि 4 से 5 हजार लोग करीब इस ताजबाग परिसर में रहेंगे। ओवैसी जी जो है उनकी सभा सुनने के लिए ये जो है भव्य दिव्य ऐसे यहाँ पे मंच तैयार किया गया है, स्टेज तैयार किया गया है। यहाँ पे जो प्रदेश के जो AIMIM के जो पदाधिकारी है वो पूर्व संध्या पर यानी सभा के पूर्व संध्या पर यहाँ पे आए हैं, वो जायजा ले रहे हैं इसका। हम उनसे भी जानेंगे। आप देख सकते AIMIM के जो पदाधिकारी है वो मंच पे चढ़े हुए हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं मंच का, किस प्रकार से यानी ओवैसी जी कहाँ बैठेंगे, कैसी उनका चेयर रहेंगी, वो सब व्यवस्था वो देख रहे हैं। और ये पूर्व संध्या का नज़ारा है, यानी शनिवार 27 मई को शाम 7 बजे यहाँ पे ताजबाग परिसर में AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असुद्दीन ओवैसी जी, उनका यहाँ पे सभा है और उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पे उनके चाहने वाले आने वाले हैं। और उसी के पूर्व संध्या पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जायजा लेने के लिए कार्यकर्ता आए हैं, तो मंच पे ही लेके चलेंगे है। मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी मंच की ओर जा रहा हूँ। मैं मंच दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ, आइए, मैं आपको मंच दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हम अभी मंच पर आए हैं। ये भव्य दिव्य ऐसी ये मंच यहाँ पे तैयार किया गया है। हमारे साथ में बताना चाहूँगा आपको कि AIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी जी, उनकी ताजबाग में जो सभा है उनके पूर्व संध्या पर यहाँ पे जो नागपुर के और प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे आए हैं और जायजा ले रहे हैं इस मंच का। क्या बताना चाहूँगे, ये जो सभा है हो रही है, कैसी तैयारी हो रही है, किस प्रकार से तैयारी हो रही है? बहुत जोरदार तैयारी हो गई है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर गफ्फार खादरी हूँ।
एएमआईएम पार्टी का महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ के साथियों ने खास तौर पर शाहिद रंगूनवाला, निसार खादरी, शकीर पटेल साहब, जावेद अख्तर साहब, विखार भाई, ये टीम और हमारे नए सदर शोएब भाई, ये सब मिलजुल कर बहुत जोरदार कोशिश कर रहे हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत कामयाब सभा होगी। कई कई यानी कई साल बाद नागपुर में आ रहे हैं वो, और लोगों में भी बहुत उत्साह है उन्हें सुनने के लिए। बैरिस्टर भी है वो, और काफ़ी उनके विचार सुनने के लिए सभी समाज के लोग यहाँ आने वाले हैं। तो किस प्रकार से तैयारी की है आपने? सच बात तो यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो दावत दी गई है, आपकी नागपुर की टीम, महाराष्ट्र की टीम उनके यहाँ आने के बहुत एक्साइटेड थी। अब चंद महीनों के बाद कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, उसका बिगड़ बजाएंगे और एक वातावरण निर्मित का काम करेंगे। अब विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है 2024। पार्लियामेंट जाएगा अप्रैल मई में, विधानसभा अक्टूबर 2024 में। अभी तो जो सामने चुनाव है वो महानगर पालिका का है ना भाई। तो यहाँ से महानगर पालिका का बिगुल बजाया जाएगा। यस, नागपुर के महानगर पालिका का चुनाव में एमआईएम ताकत से हिस्सा लेगी। क्या बताना चाहोगे सर आप? नहीं, जैसे कि डॉक्टर गफ्फार काजी साहब ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सभा यहाँ होने वाली है, इससे हम आने वाले नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन को हम केंद्रित कर रहे हैं। और हम बैरिस्टर साहब जो आके यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, इनसे मिलने वाले हैं और वो जानने वाले हैं कि इस नागपुर में संगठन किस तरह का संगठन है और संगठन में क्या हम बढ़ा सकते हैं, क्या अच्छा संगठन में कर सकते हैं, ताकि आने वाले महानगर पालिका के अंदर में हम किस तरीके से अपने कॉर्पोरेटर्स को जिता सकते हैं। पिछली बार भी जब हमने नागपुर में महानगर पालिका चुनाव लड़ा था, हम 17 सीटों के ऊपर में लड़े थे, 7 कैंडिडेट हमारे सेकंड नंबर पे रहे थे। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी वो रहेंगी, जिस 7 जगह पर हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पे रहे, वहां पर हम किस तरीके से जीत सकते हैं और हम नए इलाकों के अंदर में जाकर किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका की, महापौर की और सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में आ सकती है, हम इसके ऊपर मंथन करेंगे। निश्चित ही पाशा सर भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी जानेंगे। महानगर पालिका चुनाव है अभी, और उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस सभा का आयोजन किया गया है ताजबाग के। क्या बताओगे? बराबर है, महानगर पालिका का चुनाव आने वाले लोकसभा और विधानसभा की पहली पायरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नागपुर में एमआईएम की निकले। पिछले वक्त 7 सीटों पर हम लोग सेकंड में रहे थे, टोटल 17 सीटें लड़ाई थी। इस वक्त हम लोगों का टारगेट कम से कम 35 सीटें लड़ाने का है, जिसमें से 25 सीटें हम एमआईएम की तरफ से रखेंगे और बाकी सक्षम अगर विचारधारा वाले लोग मिलते हैं तो उनके साथ में मिलकर लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि महानगर पालिका की सत्ता उसमें मास्टर जो है वो एमआईएम बने। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की राजनीति की बहुत सारी योजनाएं, गणित हमारे नागपुर में बनता है। तो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं कल, तो उसी गणित का एक हिस्सा है कि हम लोग भी पूरे भारत की राजनीति का, पूरे भारत में जो संदेश संवैधानिक पद्धति से देना है मुस्लिमों को, दलित भाइयों को, ओबीसीयों को, तमाम पिछड़े समाज को, वो संदेश कल यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देंगे। केवल महानगर पालिका ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा का भी बिगुल इसी मंच से फूंका जाएगा। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि 27 मई को इस ताजबाग में, यानी शनिवार 27 मई को इस ताजबाग परिसर में शाम 7 बजे बैरिस्टर ओवैसी जी का सभा आयोजित की गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, ये बाबा ताज का दरबार है यहाँ, और इसी दरबार के करीब यहाँ पे ये मंच तैयार किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चेयर की व्यवस्था देखिए, एक प्रकार की यानी वीआईपी चेयर की व्यवस्था की गई है, यानी एक समान चेयर रखी गई है। देखिए, चेयर को लेकर काफी बवाल होता है, तो इसलिए एक समान चेयर रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समान चेयर रखी गई है यहाँ पे, और इसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो यहाँ नागपुर वासियों को संबोधित करेंगे। इस ताजबाग परिसर से, बाबा ताज के इस दरबार
जो परिसर है वहां से वो नागपुर शहर के जो लोग हैं, नागपुर शहर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को एक संदेश देने वाले हैं। और महानगर पालिका का चुनाव और लोकसभा विधानसभा का चुनाव का बिगुल भी यही से बजने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो महानगर पालिका का चुनाव है वहां पे 25 सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और जो मास्टर किल्ली होती है महानगर पालिका की वो उनके पास रहेगी, ऐसी उन्होंने दावा किया है। हमारे यानी AIMIM के ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद है वो चुन के आएंगे, ऐसी ही जो ये आयोजक मंडल है और नेता है उनका कहना। मैं बताना चाहूँगा महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो है उन्होंने इसी नागपुर भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वो दीक्षा भूमि भी नागपुर में ही है, RSS का संगम मुख्यालय भी नागपुर में है और बाबा ताज का जो दरबार है वो भी नागपुर में है, हमारे आप देख रही है। और ऐसी ही इस पावन भूमि से यानी इस नाग भूमि से जो है AIMIM के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी जी, बैरिस्टर ओवैसी जी, वो संबोधित करने वाले हैं। और पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस सभा की ओर है क्योंकि 2024 में अभी चुनाव है लोकसभा विधानसभा का और महानगर पालिका का भी चुनाव है, तो ये सभा की और सबकी नज़र बनी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो शनिवार यानी कल जो सभा है 27 मई को शाम 7 बजे उसका लाइव हम अपने WH न्यूज़ और IBM TV 9 के माध्यम से हम जनता तक के पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल से आप जुड़िए और ओवैसी साहब जो है, बैरिस्टर ओवैसी साहब जो है, उनकी सभा का लाइव दृश्य इन हमारे दोनों चैनल की माध्यम से आप देखिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।